बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन CS302 असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जस्ट 2 लाइंस का सोल्यूशन है और बहुत सिंपल है। आप लोग फुल मार्क्स जो ले सकते हो, मेरी गारंटी है। जस्ट आप लोगों ने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और वीडियो थोड़ी सी देखनी है, आपको ईजिली कंसेप्ट भी आ जाएगा और आपके फुल मार्क्स जो है ना वो भी मेरे ज़िम्मे हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे 20 हैं। लास्ट डेट इसकी 2 जनवरी है और इसको आपने MS वर्ड की फाइल में अपलोड करना है। कोई फोल्डर कोई आपने जिप या इमेज बना के इसको अपलोड नहीं करना। MS वर्ड की फाइल में आपने इसका सोल्यूशन अपलोड करना है। 2 लाइंस का सोल्यूशन है, आप इजीली लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमें जो क्वेश्चंस दिया गया है बेसिकली वो ये दिया गया है कि यू आर गिवन विद द SOP मीन के सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो हमारे पास है सम ऑफ प्रोडक्ट्स आप इनको कह सकते हो। बेस्ड इम्प्लीमेंशन ऑफ अ फंक्शन यूजिंग GAL यानी कि जेनेरिक अरे के ऊपर जेनेरिक अरे का फंक्शन यूज़ करते हुए ये SOP हमने बनाए हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर से हमने जनरेट करना है। जनरेट दी बेसिक बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटेड सर्किट इन जो ये सर्किट है ये एंड गेट और एट दी एंड जो और गेट है, इनके ऊपर जो बेसिक बोलियन ऑपरेशंस बनेंगे उनको हमने यहाँ पे जनरेट करना है। और देन हमने जो हमारे बेसिक बोलियन एक्सप्रेशन होगा उसको हमने कन्वर्ट करना है ABEL एक्सप्रेशन के अंदर। दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट करने में बहुत इजी है। मैं आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों का मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि ऑल ऑफ यू, आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे इस चैनल पे 19,000 सब्सक्राइबर कल हुए थे। और उसके अलावा मैंने काफ़ी सोल्यूशंस बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोग वीडियोज़ देख सकते हो, फाइल्स भी ले सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कमेंट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी है, फर्स्ट कमेंट में भी चेक कर लेना, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप देखें बेसिकली हमने करना क्या है कि GAL फंक्शन जो है ना वो इसके अंदर यूज़ हुआ है सर्किट के अंदर। तो हम बेसिकली अपने हैंडआउट्स के अंदर जाएंगे। आप अगर लेक्चर नंबर 20 ओपन करोगे ना तो उसमें GEL ऑपरेशन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली जो ऑन स्टेट वाले ऑप्शन होते हैं और जो मिल के कनेक्ट हो के एंड गेट के साथ प्रोडक्ट जो है ना वो जनरेट करते हैं एट दी एंड। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। ये जो एग्जांपल है ये बिल्कुल अलाइन करती है हमारी असाइनमेंट के साथ, मतलब बिल्कुल सिमिलर्स हैं। जस्ट क्या है कि इसमें रोज़ कम है, सेल्स कम है, इसमें जो SOP प्रोडक्ट्स हैं रोज़ हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। बहुत ईजी है, कोई इसमें लेंथी वाली बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप इस जो हमें हैंडआउट्स में दिया हुआ इसमें देखें तो बेसिकली ये हमारे पास हैं जो सेल्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास रोज़ है। ये A की रो है, ये A बार की रो है, ये B की रो है और ये B बार की रो है। ठीक है, और एट द एंड इनके साथ कनेक्टेड है क्या भला, एंड गेट। ये फर्स्ट एंड गेट है, ये सेकंड एंड गेट है और ये थर्ड एंड गेट है। और एट द एंड जो इनके प्रोडक्ट्स की जो टर्म्स है वो एट द एंड जनरेट हो रही हैं और गेट के थ्रू। ये सारे कनेक्टेड हैं और यहाँ पे इनका बोलियन एक्सप्रेशन भी इन्होंने लिखा हुआ है कि इसका जो है ना वो बोलियन एक्सप्रेशन ये बनेगा। इसी तरह इतना ही इसी एक तरह इस एक लाइन की तरह का हमारा भी बोलियन एक्सप्रेशन बनेगा हमारी असाइनमेंट के अंदर इन सब को देख के। लेकिन इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड जो है ना सिंपल सा वो क्या है, हमने क्या करना होता है बेसिकली सबसे पहले ये देखना होता है कि जो हमारा फर्स्ट एंड गेट है उसके साथ कितने जो है ना वो कतारें जो है ना वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसके साथ देखें एक ये इसके साथ कनेक्टेड है कतार और एक ये इसके साथ कनेक्टेड, यानी कि 2 इसके साथ कनेक्टेड है। सेम इसी तरह 2 इसके साथ हैं और 2 ही इसके साथ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन कतारों के अंदर देखना है कि किसके अंदर जो है ना वो ऑन है, स्विच ऑन है, उसको हमने काउंट करना है। जैसे कि A अगर आप इस रो में देखो A के अंदर, तो A जो है ना यहाँ पे ऑन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A। ठीक है, ठीक है, अब देखें अगर A बार है तो वो ऑफ है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह B को देखो तो वो भी ऑफ है, इसको अभी हम छोड़ देंगे। लेकिन B बार जो है ना उसके अंदर एक फंक्शन जो है ना वो ऑन है तो इसको हम लिखेंगे B और ऊपर लगा देंगे बार। तो ये क्या है हमारे पास जो फर्स्ट एंड गेट है इसका बोलियन एक्सप्रेशन जो है ना वो क्या है हमारे पास AB बार। ठीक है, जो यहाँ पे अभी आपको शो हो रहा होगा ये इसका बोलियन एक्सप्रेशन ही इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं अगेन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे आओ सेकंड एंड गेट के अंदर, ये सेकंड एंड गेट है हमारा। ठीक है, इसके अंदर आप देखो तो A जो है उसके अंदर कोई भी कोई भी ऑन नहीं है, लेकिन A बार जो है ना उसमें एक ऑन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A बार। ठीक है, उसके बाद B को देखो तो उसमें भी एक ऑन है तो B हम लिख लेंगे सिंपल। लेकिन B बार जो है उसके अंदर कोई भी ऑन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारा बोलियन एक्सप्रेशन बना है सेकंड एंड गेट का, तो यहाँ पे भी हमारा यही इन्होंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट को देखें तो उसमें क्या है A जो है वो ऑन है।
ठीक है, ए स्विच ऑन है, बी ए बार जो है ना वो ऑफ है, लेकिन ए जो है बी है जो सॉरी बी सिंपल बी वो भी ऑन है, लेकिन बी बार जो है ना वो अगेन ऑफ है। तो ये हमारा सिंपल ए एंड बी जो है ना इसका आ जाएगा आउटपुट ऑफ द थर्ड ओवर जो एंड गेट है इसका। ठीक है, अब ये बोलियन एक्सप्रेशन है सिंपल। ठीक है, लेकिन इसको हमने एट द एंड ए बी एल एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम अपनी असाइनमेंट के अंदर जो बोलियन एक्सप्रेशन बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखें बेसिकली हमारी असाइनमेंट के अंदर थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज़ किया है कि लाइंस ज़्यादा कर दी हैं, सेल्स ज़्यादा कर दी हैं, और हर एंड गेट के साथ वहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस कनेक्टेड थी, लेकिन यहाँ पे 4 लाइंस कनेक्टेड, एक ये, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये 4 इसके साथ कनेक्टेड है, सिमिलर 4 इसके साथ कनेक्टेड है और सिमिलरली 4 इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है, हमने ए से स्टार्ट करना है। जो स्विच ऑन होंगे उनको हम राइट करते जाना है, जो ऑफ होंगे उनको हमने बीच में से इन डिस्क्लोड करते जाना है। ठीक है, तो ए को देखें तो ए में बिल्कुल है, यहाँ पे एक स्विच ऑन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ए प्राइम में देखो तो ए प्राइम में कोई भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। सिमिलर हम बी को देखेंगे, बी में एक ऑन है, बी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी प्राइम को देखेंगे तो बी प्राइम के अंदर भी कोई नहीं, छोड़ देंगे। सी को देखेंगे तो सी में भी कोई नहीं, छोड़ देंगे। सी प्राइम के अंदर देखो तो यहाँ पे एक ऑन है हमारे पास, तो सी प्राइम जो है ना वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह डी को देखेंगे तो डी में भी कोई भी ऑन नहीं है, लेकिन डी प्राइम में जो है ना वो ऑन है, तो डी प्राइम यहाँ पे लिख लेंगे। अब बेसिकली हमने ये वो 4 लाइंस काउंट की हैं, ये 4 लाइंस जो हमारे एक एंड गेट के साथ कनेक्टेड हैं उनके अंदर हमने काउंट किया। जो जो ऑन है उनको हमने यहाँ पे लिखा है, जो ऑफ है उनको हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये हमारा जो ना बोलियन एक्सप्रेशन है किसका, फर्स्ट एंड गेट का। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे अपनी असाइनमेंट के अंदर। इसको आपने इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये फर्स्ट एंड गेट का हमारा बोलियन ऑपरेशन है। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी प्राइम डॉट सी डी प्राइम। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम अपने सेकंड एंड गेट को देखेंगे कि सेकंड एंड गेट में कौन कौन से जो है ना वो ओपन है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, अच्छा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से हमारा सेकंड एंड गेट स्टार्ट हो रहा है और ये 4 लाइंस इसके अंदर ऐड हैं। तो अगर आप ए को देखो तो ए में कोई भी नहीं है। ठीक है, ए प्राइम के अंदर ऑन है तो ए प्राइम मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, इसी तरह अगर बी को देखें तो बी में भी कोई भी ऑन नहीं है, लेकिन बी प्राइम के अंदर ऑन है तो बी प्राइम मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर सी को देखें तो कोई भी ऑन नहीं है, लेकिन सी प्राइम के अंदर ऑन है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी प्राइम लिख लूँगा। उसके बाद डी को देखें तो कोई भी ऑन नहीं है और डी प्राइम के अंदर जो है ना वहाँ पे यहाँ पे एक एंड पे ऑन है, यानी कि डी प्राइम में भी ऑन है। जितने भी प्राइम वाले हैं उनमें ऑन्स हैं, तो ये हमारा सेकंड एंड गेट जो है ना उसका बेसिक बोलियन ऑपरेशन आ जाएगा। तो इसको भी हम अपनी MS वर्ड की फाइल में इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ए प्राइम डॉट बी प्राइम डॉट सी प्राइम डॉट डी प्राइम। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड रहता है, थर्ड को अगर आप देखो, थर्ड का हमारा यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ये हमारा एंड गेट है जिसको अब हमने काउंट करना है। ये थर्ड एंड गेट है, इसके अंदर आप देखो तो ए वाली जो रो है इसके अंदर जो है ना वो फर्स्ट में ऑन है तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो ए प्राइम है उसमें कोई नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। बी प्राइम के अंदर कोई नहीं, इसको छोड़ देंगे। बी प्राइम में भी कोई नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। सी में भी कोई नहीं, छोड़ देंगे। सी प्राइम के अंदर है तो सी प्राइम हम यहाँ पे लिख लेंगे। और अगर देखें डी के अंदर सिंपल डी के रो में कोई नहीं है, लेकिन डी प्राइम के अंदर है, यहाँ पे एंड पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी प्राइम। ठीक है, डी प्राइम, ए सी प्राइम एंड डी प्राइम, ये हमारी आउटपुट आ जाएगी बेसिक बोलियन ऑपरेशन जो आएगा एंड गेट थर्ड का वो आ जाएगा। इसको भी हम अपनी MS वर्ड की फाइल में लिख लेंगे जैसे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखें, अब हमने इसको ABL एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके लिखा, लेकिन कैसे। अब हम चलें अगर अपने हैंडआउट्स के अंदर यहाँ पे, तो मैं सर्च करता हूँ ABEL। ठीक है, जो पूरा जो है ना वो हैंडआउट्स के ऊपर टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू ABL। ABL के अंदर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अगर आप आए तो हमने सिंपल इनको जो है ना वो चेंज करना होता है। ABL नोटेशंस होती हैं और कुछ सिंबल्स होती हैं, जैसे कि अगर हम जो गेट्स होते हैं, नॉट गेट या एंड गेट, उनको इस तरह ABL एक्सप्रेशन में शो करवाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बेसिक बोलियन ऑपरेशंस होते हैं उनको हम ABL नोटेशन के अंदर चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने भी इस तरह से ही करना है। ठीक है, अब बेसिकली अगर आपका ए है, ए के ऊपर अगर बार होगा, ठीक है, ए के ऊपर अगर बार होगा तो ये जो सेमी कॉलन टाइप होता है ए के साथ लगा हुआ, ये वाला इसका
जो है ना वो ABL नोटेशन होगी। हमने ए बार को इस जो नोटेशन है उसके अंदर चेंज कर देना है, सही है। अगर A डॉट बी होगा यानी कि बी डॉट होगा दरमियान में, तो डॉट के हमने कन्वर्ट करना होता है किस में, ये जो एंड होता है, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। और अगर A प्लस बी होगा तो प्लस की जगह हमने क्या लगानी होती है, हैश लगानी होती है, ठीक है। और अगर A प्लस ये वाला होगा तो A उसके अंदर डॉलर का निशान आता है। लेकिन हमारा जो अभी असाइनमेंट उसके अंदर ये पहले तीन जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं। इनको अगर आप यहाँ पे आके देखो, ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ सिंपली, शायद नहीं ये इधर से हो तो जाएगा, लेकिन चले खैर। बेसिकली हमने करना क्या है वो देखें। जहाँ पे डॉट है, ये डॉट देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ पे डॉट है वहाँ पे आपने क्या लगाना है भला, ये लगाना है, ये साइन लगाना है, ठीक है, एंड का साइन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ डॉट थे वहाँ पे एंड का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मैंने लगा दिया एंड का साइन, ठीक है। अब उसके बाद जहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आता है वहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, हैश का, ठीक है, हैश लगानी वहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस है वो मैंने हैश लगा दी, यहाँ पे प्लस है वो भी यहाँ पे हैश लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद जो आएगी मेन चीज़ के जहाँ पे प्राइम आएगा, जैसे सी प्राइम है, डी प्राइम है, ए प्राइम है, बी प्राइम है, सी डी, और यहाँ पे भी सी डी प्राइम्स है। तो प्राइम जहाँ पे होगा वहाँ पे हम ये जो उल्टा सेमीकोलन होंगे ये लगाएंगे, और जिसके ऊपर प्राइम होगा वो जो वर्ड होगा एज इट लिख देंगे। जैसे सी है तो यहाँ पे सी हम इसके साथ लिख देंगे, अगर डी के ऊपर है तो डी इस तरह से आ जाएगा। ये सारे जस्ट ये जो हमारी पूरी स्टेटमेंट है ना ये एज इट रहेगी। हमने जो इसके जो इसके अंदर जो नोटेशंस हैं, बेसिक बोलियन ऑपरेशंस जो है ना, एक्सप्रेशन जो इसके अंदर हैं, उसको हम जस्ट जो ABL नोटेशंस होगी उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपली, और हमने इसके अंदर कुछ नहीं करना। अब देखें ये आपका पूरी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी चेंज होके ये वाली आ जाएगी। ये आपकी बेसिक बोलियन एक्सप्रेशन होगी जो कि इन्होंने हमें यहाँ पे बोला था कि यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द बेसिक बोलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमने जनरेट कर दी। उसके बाद हमने बेसिक बोलियन एक्सप्रेशन को ABL एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था, जो कि हमने इसको जो है ना यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इस लाइन में, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट होती हैं, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपने सॉल्यूशन लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, ये एक MS वर्ड की फ़ाइल है जैसे मैंने बनाई है, आप इस तरह की बना लो। यहाँ पे अपना नेम लिख दो, ठीक है, यहाँ पे आप अपना नेम लिख दो, यहाँ पे आप अपनी ID लिख दो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो, क्वेश्चन नेम, और यहाँ पे सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख सकते हो जितना मैं लिखा है सेम एज इट आप लिख सकते हो, कोई इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी। और यहाँ पे आपके जो 20 मार्क्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, और 100% आपको जो है ना वो 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जस्ट आपने जैसा मैंने बताया है वैसे आपने करना है, और कोशिश करनी है आपके MS वर्ड के अंदर ही फाइल हो, और आपने उसको एज इट अपलोड करना है, ठीक है। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इस असाइनमेंट को लेके आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इंशाल्लाह उसका मैं जवाब दूंगा। और जिनको मैं जवाब नहीं दे पाता उनसे माजरत है, क्योंकि इतना टाइम होता है, इतने कमेंट आते हैं यार आप लोगों के, आप लोगों से मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो हर एक बंदे को बंदा वो नहीं कर पाता रिप्लाई, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जिनको हो सके करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो अगर आप पेड पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हो, स्पेशली सिस्को के असाइनमेंट, तो आप मुझसे बनवा सकते हो। दूसरी असाइनमेंट सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हो। मैंने नीचे लिंक जो है ना वो दी दिए हैं फर्स्ट कमेंट में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को दबाना, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।